आपका और हमारा विश्वास का टेस्ट लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी आपका जीवन में, हमारे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, संकट परमेश्वर भेजेगा। इसीलिए नहीं कि आप खराब है, इसीलिए कि परमेश्वर आपको कभी कभी टेस्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समटाइम परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट लिया है। आपको पता होगा अब्राहम को क्या टेस्ट लिया है। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मुझे मानता है तो तू अपना बेटा को मेरे लिए, हाँ, तू अपना बेटा को मेरे लिए मरिया पहाड़ में लेकर बलि चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू मुझे विश्वास करता है तो तू अपना बेटा को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर। आमीन। लेकिन अब्राहम किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो मिसेस को बताया, ना तो बच्चा को बताया, ना तो किसी और को बताया, किसी को भी नहीं बताया। वो उसके मन में परमेश्वर के लिए विश्वास था और परमेश्वर ने सुबह सुबह आइसक को लिया ना, जैसे जेनेसिस चैप्टर 22 में हम लोग पढ़ता है। वो सुबह सुबह आइसक को लेकर वो मरिया पहाड़ में लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहाड़ में ले जाकर आइसक कभी कभी पूछता है, हे पिताजी, हम लोग आराधना करने जा रहा है, गॉड के पास जा रहा है, आप भेड़ बकरी नहीं लिया? क्योंकि पुराना नियम में गॉड के सामने जाने के लिए कुछ शीप लेके जाता था, उसका बलि चढ़ाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम जब जा रहा था उसका पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ आइसक को लेकर जा रहा था। और क्यों आइसक को लेकर जा रहा था? वो बलि चढ़ाने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको सैक्रिफाइस करने जा रहा था। तो अच्छा बात यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर को कभी ऐसा नहीं बोला कि आपने इतने दिन के बाद एक बच्चा दिया, आप ले जा रहा है, मार रहा है, क्या परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है ना। कभी कंप्लेन नहीं मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस तकलीफ का समय में अब्राहम खुशी खुशी अपना बेटा को वो बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। आमीन। और जब उसको मारने वाला था, छुरी निकलकर जब उसको गला काटने वाला था, तब परमेश्वर ने बोला, स्टॉप, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को देख लिया है। आमीन। ठीक इसी तरह आपका और हमारा जिंदगी में भी कभी कभी संकट आएगा, कभी कभी तकलीफ आएगा। इसीलिए नहीं कि अब्राहम खराब है, इसीलिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा। आमीन। अगर आप और हम गॉड का नजर में टेस्ट पास हो गया तो याद रखना हम दुनिया को पास हो जाएंगे। आमीन। अगर गॉड का नजर में हम गिर गया तो याद रखना हम दुनिया में भी गिर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा है, तुमको परखा जाएगा। मैंने दानियेल को देखा, दानियेल को लायन का सामने में फेंका है। क्यों? उसको परखा गया, वो लायन का मुंह से बच के निकल गया। दानियेल का 3 फ्रेंड था, हाँ? वो उन तीनों को आग में फेंका, वो आग से बच के बाहर निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आपको और हमको भी अच्छा विश्वासी जिंदगी जिएंगे। कभी कभी आपको और हमारा सामने में अच्छा चीज आएगा, लालच आएगा, सुंदरता आएगा, हैंडसम आएगा, अच्छा घर बारी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबको देखकर आप और हम अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन होकर वहां में नहीं गिरना चाहिए। याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और हमको मजबूत बनाएंगे। आमीन। संकट या हमारे विश्वास की परख, हमारा जिंदगी में, विश्वासी के जिंदगी में संकट भी आएगा और परखेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको गॉड टेस्ट कर रहा है, याद रखना। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, रोमन चैप्टर 4 वर्स 16 से लेकर 21 तक। रोमन चैप्टर 4। Praise the Lord. Hallelujah. हमारा छिपू वाला यहाँ आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। 4:16। हाँ, 4:16। इस कारण प्रतिज्ञा के अनुसार विश्वास से मिलती है, जिससे कि सब वंशों के लिए वो निश्चित हो गए जाए, ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाल है, परंतु उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, जो हम सब का पिता है। देखो, आज आपका और हमारा सारा पिताजी, सारा विश्वासी का पिताजी कौन है बोलने से बाइबल का हिसाब में वो अब्राहम है। आमीन। क्यों परमेश्वर अब्राहम को इतना विश्वासी का पिता कहलाया है? क्योंकि अब्राहम स्ट्रॉन्ग था, अब्राहम स्ट्रॉन्ग था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का नजर में भी वो टेस्ट में पास हो गया है।
तो आप युद्ध है, आपके जीवन में भी टेस आएगा। आपको पता है ना, जोसेफ का जिंदगी में टेस आया। जोसेफ को एक रानी ने खींचकर वो बिस्तर पर लेके गया। एक बिस्तर पर आ जाओ, ब्रदर सुनो, एक रात मेरे साथ सो जाओ, या मेरे यहाँ में बैठ जाओ, मैं पूरा आधा संपत्ति में तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें राजा बना के रख दूंगा, सोना चांदी में तुम्हें दे दूंगा। ब्रदर सुनो, ये क्या है? ये टेम्पटेशन नहीं, ये टेस है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम जोसेफ वहां से भाग गया। ब्रदर सुनो, क्यों भाग गया? वो जानता था कि परमेश्वर हमें सब जगह में दिखता है, इसीलिए वो कोई भी ऐसा बुराई काम कहीं भी वो नहीं कर रहा था। चलो, आपका और हमारा जिंदगी में भी दुख आएंगे, गाली देने वाला होगा, निंदा करने वाला होगा, बदनाम करने वाला होगा, यस, टॉर्चर करने वाला होगा। चलो, इसीलिए नहीं है कि आप और हम खराब है, इसीलिए कि आपको और हमको परमेश्वर उनके द्वारा मजबूत करना चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का पिताजी, सॉरी, अब्राहम सबका विश्वासी का पिताजी, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उसके दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तुएं है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, यहाँ में भी हम लोग देख रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम का नाम को परमेश्वर ने महान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके और हमारे जीवन में भी टेस्ट आएगा, तकलीफ आएगा, ये बात याद रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मत भूलना। साम्स साम्स 105 वर्स 17 से लेकर 19 तक। सुनो, ये जूम मीटिंग कभी कभी 40 मिनट के बाद ना ऑफ हो जाता है। अचानक ऑफ हो गया तो जितना भी है आप वापस आना। हाँ, पढ़िए, साम्स, मरना पढ़ो। Psalms 105, chapter 105, verse 17, 18, 19. हाँ, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को मुझसे पहले भेजा था, हाँ, जो दास होने के लिए भेजा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोहे की संगलों के चकरा गया, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। देखो, यीशु मसीह ऐसा था। यीशु को लकड़ी पांव में बंधा है, सिर को में बंधा है, क्रूसिफाई किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो क्रूस में नहीं मरा तब तक उसको टॉर्चर किया, लेकिन यीशु मसीह हर जगह में सह लिया। इसीलिए तो यीशु मसीह सारा दुनिया को जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी की जिंदगी में ऐसा ऐसा समस्या आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया, टेम्पटेशन अलग है। टेम्पटेशन शैतान से आता है, टेस्ट परमेश्वर से आता है। परमेश्वर का इच्छा था कि यीशु मसीह मार खाए। परमेश्वर का इच्छा था यीशु मसीह दुख उठाए। आमीन। हालेलुया। ये यीशु मसीह का इच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी, आमीन, फिर भी यीशु मसीह ने, यस, कभी भी पीछे नहीं मोड़ा। कभी भी यीशु मसीह ने हुआ, कमजोर नहीं हुआ। वो मार खाने के लिए तैयार था, दुख उठाने के लिए तैयार था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप और हम भी, अगर गॉड को प्यार करता है तो आप और हम भी ऐसा दुख उठाने के लिए तैयार होना है। तकलीफ को देखकर भागना नहीं है, समस्या को देखकर भागना नहीं है। ओ, हम तो नहीं सकेगा ना, हमसे नहीं होगा, हम तो बहुत कमजोर है, हम बड़ा पापी है, हम गिरा हुआ है, हैं, हम जवान है, क्या क्या चीज में हम गिर जाएंगे। प्रोफेसर, ये जो सोच है आपका मन से हटा के फेंकना है। परमेश्वर इसे, वो जानता है आपके अंदर कमजोर है, इसीलिए यीशु आपसे प्यार किया। आमीन। हालेलुया। वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो आपको परख रहा है, वो आपको मजबूत बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात याद रखना रे। सबके जीवन में टेस्ट आएगा, सबके जीवन में। और सुनो, और बहुत ज्यादा वचन है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16, जल्दी जल्दी पढ़ो।
मैं पापी है, मैं कमजोर है ना, ऐसा हमेशा बोल बोल के कमजोर होके मत रहना। चलो, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। हाँ, ये बात रखो मन में। हाँ, पढ़ो। उसके बाद 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16। पर जल्दी। पर आंसू बरसात से बचा रे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभी पढ़ो। 16 हाँ पर आंसू बरसात से बचा रे, हाँ क्योंकि ऐसे लोग और भी अतीत में बढ़ते जाएंगे हम्म हम्म और इनका वचन सके गांव की तरह फेंका जाएगा। न्यूज और फिलेटूस उन्हीं में से है। तो सुनो, यहाँ में क्या लिखा है कि कैसे पढ़ता है मन्ना भैया, अभी तक हमको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझ में आता है क्या पढ़ता है? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16, ध्यान से। हाँ, क्या लिखा है? पौल कहता है, पर संसारिक और व्यर्थ बकवादी से दूर रहा, क्योंकि इससे लोग भक्ति में और भी बढ़ते जाएगी। यहाँ में परमेश्वर कह रहा है कि संसारिक लोग से और व्यर्थ बकवादी से, जो दुनिया में मीनिंगलेस बात करता है, मीनिंगलेस कहानी बताता है, मीनिंगलेस ना क्या बोलते हैं, गप्पा मार के बैठता है, हंसी मजाक करके एकदम मैंने मीनिंगलेस बात करता है, ऐसा लोगों के साथ ज्यादा मतलब टचिंग मत करो। हाँ, क्योंकि वो लोग एक जरा हुआ घाव जैसा है, बोलता है। Praise the Lord। वो आपको कमजोर, आपका विश्वास को ये लोग कमजोर बना देगा, ये लोग आपका विश्वास को कमजोर बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और हम किसी को भी दोस्ती करना है तो कमजोर विश्वास वाला को नहीं, थोड़ा पावरफुल वाला आदमी को, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको इनकरेज दे। हाँ, क्योंकि समस्या आते रहेगा, सोच विचार में आप गिरते रहोगे, निराशा होते रहेगा। आमीन। इसीलिए नहीं कि आप खराब है, इसीलिए नहीं है कि आप बहुत खराब है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये सब होगा कि आप, आमीन, हाँ, बाइबल के हिसाब में इसीलिए आएगा क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है। एक दाव बनाने वाला, आपको पता होगा, दाव बनाने वाला एक लोहा को लेकर वो आग में जलाता है। जो अच्छा वाला लोहा होगा उसको जितना भी पीटो वो साइज में आएगा, लेकिन जो नोकली वाला कच्चा लोहा होगा उसको 2 बार 3 बार मारने से वो टूट जाता है। आप और हम अगर असली विश्वासी है तो परमेश्वर के सामने जब आएंगे, दुख का समय, तकलीफ का समय, हम लोग टूटना नहीं है और मजबूत हो जाना चाहिए। प्रभु इसीलिए हमको तकलीफ देता है ताकि आपको और हमको मजबूत बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विदाउट सफरिंग के बिना आप और हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकेंगे। आओ हिब्रू चैप्टर में हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। जो पिताजी बच्चा को गाली नहीं देता है, जो पिताजी बच्चा को गाली नहीं देता है, हाँ, बच्चा को नहीं मारता है, वो बोलता है वो उसका असली पिताजी नहीं है। जो असली पिताजी होगा वो बच्चा को मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, समझाएगा। शारीरिक पिताजी ऐसा करता है। जब शारीरिक पिताजी ऐसा करता है तो आत्मिक पिताजी जो परमेश्वर है तो वो कैसे ऐसा हम लोग को नहीं करेगा। आमीन। हिब्रू चैप्टर 12 पढ़ना मिला? हिब्रू, ये बहुत बढ़िया वचन है रे, याद रखो, ये आपके लिए भी बहुत काम आएगा। हाँ, और विश्वास के करते और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस को दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिने ओर जाकर बैठा। यस, 2 3। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरुद्ध में इतना बेरुदरी सह लिया कि तुम थक कर निरादर ना हो जाओ।
पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा समन नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहाया हो और तुम इसे उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की सी बात मत समझो। परमेश्वर का दिया हुआ तकलीफ को, दुख को इतना मतलब ओ चॉकलेट जैसा मत सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसी को प्रभु डांटी भी मारता है। आमीन। परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको डांटी भी मारता है रे। और जिसको मारता नहीं है वो सच्चा बच्चा भी नहीं है और वो असली पिताजी भी नहीं है। हालेलुया। आपका बच्चा को अब क्यों मारता है? क्या बिगड़ने के लिए? अब क्यों गाली देता है? क्या बिगड़ने के लिए? नहीं, सही रास्ता में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शारीरिक पिताजी हमको पीटता है अच्छा बनने के लिए, जब शारीरिक पिताजी हमें सिखाता है, गाली देता है, दुख देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मजबूत होने के लिए, तो हमारा स्पिरिचुअल फादर है। वो आपको और हमको तकलीफ क्यों नहीं देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये तकलीफ गिराने के लिए नहीं, शर्म खाने के लिए नहीं, नाश होने के लिए नहीं, ये तकलीफ आपको और हमको मजबूत होने के लिए, अकेला जी सकने के लिए, तकलीफ का, संकट का, यस लड़ाई को लड़ सकने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन बढ़िया है। और जब वो तुझे झटके तो हताश ना हो। जब तुम्हारा जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, संकट आए तो तुम हताश मत हो जाना, कमजोर मत हो जाना, डिस्करेज मत हो जाना, निराशा मत हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। एक बात याद रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको लाठी भी मारता है। और जिसका ऊपर में परमेश्वर ज्यादा बड़ा प्लान करेगा उसका ऊपर में बड़े बड़े समस्या आएगा। आमीन। समझ में आ रहा? जो जिसका मन में बड़ा विजन है, बहुत बड़ा करना चाहता है, उसके जीवन में बड़ा ही दुख तकलीफ आएगा। हालेलुया। तकलीफ नहीं आएगा तो अब कैसे मजबूत होगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिससे प्रेम करता है उसे डांटता है, उसको मजबूत बनाना चाहता है। आमीन। जो व्यक्ति का जीवन में कुछ तकलीफ ही नहीं है, प्रभु में आकर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका फ्यूचर सोचो वहां खत्म है। अगर आप प्रभु में आने के बाद आप बहुत दुख उठा रहा है तो याद रखना आप बहुत आगे तक जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। हालेलुया। अगर आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद बहुत सफरिंग को सह रहा है तो याद रखना ये सफरिंग यस आपके पाप के कारण नहीं, आपका जनरेशन का कर्ज है, ऐसा नहीं। आपको परमेश्वर प्यार करता है, वो आपको मजबूत बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका विश्वास को मजबूत बना रहा है। आप लोग बहुत बार प्रार्थना किया होगा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाओ, बोलते हैं ना, मेरा विश्वास बढ़ाओ, मुझे मजबूत बनाओ। थोड़ा तकलीफ आने से भागता है, ओ मैं नहीं सकेगा बोलता है। क्या विश्वास है? कैसे मजबूत होगा विश्वास? हाँ होगा? प्रार्थना करेगा, मेरा विश्वास बढ़ाओ प्रभु, मुझे विश्वास चाहिए। लेकिन थोड़ा तकलीफ आने से कहाँ है प्रभु, कैसा है प्रभु? यीशु होने से ऐसा होना था क्या? वो हमको प्यार नहीं करता होगा, हम बहुत खराब है, हम पापी है। कुछ लोग बोलेगा हम तो कीड़ा मोकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कीड़ा मोकड़ा नहीं, आप पापी था अभी नहीं। और आपका जीवन में जो भी तकलीफ आ रहा है ये खराब के लिए नहीं, प्रभु आपको मजबूत बनाने के लिए दे रहा है। आमीन। ताकि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करे। आप बाइबल पढ़ के देखो, हिस्ट्री गवाह है। मोसेस का जीवन में जितना तकलीफ आया परमेश्वर उतना उसको पावरफुल यूज किया। जोसेफ का लाइफ में जितना तकलीफ आया परमेश्वर ने जोसेफ को उतना ही बड़ा आशीष दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम लोग देखेंगे, हालेलुया, एस्तेर रानी, वो छोटा से वो अनाथ था, दूसरे का घर में यस काम करके, बर्तन धो के, झाड़ू मार के, चाचा का घर में वो छोटा से बड़ा किया है, बड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे का घर में नौकर काम कर करके अबे नौकर का जैसा था, लेकिन वो दुख उठाया और मन के अंदर परमेश्वर को भरोसा रखा है और परमेश्वर उसको एक नौकर रानी से लेकर उसको रानी बना दिया है। आमीन।
अगर आज भी आप बहुत कुछ सह रहा है, चिंता मत करो। ये सहने का जो रिजल्ट आपके जीवन में यस आनंद को लेके आएगा, खुशी को लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप एक ब्लेसिंग का कारण बन जाओगे। हालेलुया। आपको ये समझना ही पड़ेगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जिससे प्रेम करता है उसे डांटता है। 7 में लिखा है, तुम दुख को तड़ाना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। दुख को थोड़ा समय के लिए सोचकर प्रभु हमको प्यार करता है, इसीलिए हमको गाली दे रहा है, इसीलिए हमको पीट रहा है, हमको अच्छा होने के लिए, हमको सुधरने के लिए, हमारा ज्ञान को आगे बढ़ने के लिए, हमारे द्वारा यीशु का नाम ऊंचा होने के लिए, इसीलिए हमें डांट रहा है, इसीलिए हमको मार रहा है, इसीलिए हमको गाली दे रहा है, इसीलिए मेरे जिंदगी में तकलीफ आ रहा है, लेकिन मेरा लाइफ अच्छा होगा। आमीन। अगर आपको परमेश्वर कुछ मार रहा है तो आप धन्यवाद देना चाहिए। मन के अंदर में जबड़ा बुके नहीं बैठना चाहिए, कड़वाहट नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी से तो हम प्रार्थना ही नहीं करेगा, आज के बाद हम चर्च नहीं जाएगा, प्रभु मेरा सुनता ही नहीं है, मैं प्रार्थना कर करके थक गया, मैं चर्च जा जाके थक गया, बाइबल पढ़ के थक गया। कहाँ है प्रभु? प्रेज़ द लॉर्ड। आता है ना ऐसा मन में? आता है ना? जब उत्तर नहीं आता है ना? हालेलुया। थक जाता है, आप थक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाकब को देखो, जब जोकब भाग भाग के थक जाता था तो परमेश्वर रात को आकर उसको रेवलेशन देता था, क्योंकि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है, आप थक जाओगे तो परमेश्वर रेवलेशन लेके आएगा। उठ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। प्रभु छोड़ेगा नहीं, जहां भी जाओ वो आपको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आनंद समझो। अगर आपको मार रहा है तो सोचो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, गाली दे रहा है तो सोचो मैं ब्लेसिंग हूं। डेविड कहता है, परमेश्वर का लाठी से मुझे शांति मिलता है, और जब तक मुझे प्रभु नहीं मारता है तब तक मुझे शांति नहीं मिलता है। डेविड कहता है, परमेश्वर ने मुझे टेस्ट कर कर देख लिया है, इसीलिए मुझे राजा का पोस्ट में लेके आया। डेविड कहता है, मुझे जो दुख मिला है वो लाखों करोड़ों रुपया से बढ़कर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। डेविड कहता है, यस, मैं अगर भेड़ हूं तो मेरा परमेश्वर चढ़वा है। परमेश्वर के पास राइट है वो हमको सिखाने के लिए। आमीन। वो हमें खराब जगह जाने के लिए नहीं, सही जगह पर, क्योंकि एक पिताजी है जो बच्चा को सही जगह तक लेके जाएगा, बच्चा को सही फ्यूचर के लिए सोचता है। आमीन। तो आपका और हमारा दुनिया का पिताजी हो या ना हो, लेकिन हेवनली फादर वो आपका और हमारा लाइफ का चिंता करता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ दुख को ना आनंद समझो। मैं ब्लेसेड हूं, मैं बहुत ब्लेसेड हूं, मैं खुशी हूं, मैं चूजन हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है। ये दुख आने दो, तुम मुझे क्या कर सकोगे? एक विश्वासी का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। आमीन। विश्वासी का जीवन में ये सब होता है। हालेलुया। जो रेल विश्वास है उसके जीवन में होगा, जो दिखावा विश्वास है उसके जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं आएगा। उसको पीछे बोलने वाला नहीं होगा, उसको बदनाम करने वाला नहीं होगा, उसका चुगली मारने वाला नहीं होगा ना, वो आराम से जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो रेल विश्वासी है उसके जीवन में ये सब आएंगे। आमीन। खराब के लिए नहीं, वो आपको मजबूत बनाने के लिए। यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसका तड़ाना उसका पिता नहीं करता है? कौन सा पिताजी है जो अपना बच्चा को गाली नहीं देता है, जो अपना बच्चा को मारता नहीं है, जो अपना बच्चा को सिखाता नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। पर यदि वो तड़ना जो सब की होती है तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार के संतान हो। अगर आपको कोई गाली देने वाला नहीं है, आपको मारा नहीं है, आपको सिखाया नहीं है, तो बाइबल कहता है आप परमेश्वर अपना पिताजी का बच्चा नहीं है, आप व्यभिचारी का संतान है। अगर आप रेल आपका पास पिताजी है, महापिताजी आपको जन्म दिया है, तो आपको गाली तो दिया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी गाली देता होगा, सिखाता भी होगा, यस, मारता भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये क्यों? यीशु कहता है क्यों हमारी जिंदगी में ये सब दे रहा है? हमारा विश्वास को मजबूत होने के लिए। आमीन। बहुत लोग प्रार्थना करता है ना, मेरा विश्वास मजबूत होने के लिए प्रार्थना करो। हेलो, प्रार्थना तो करता है,
लेकिन मजबूत कैसा होगा? जब आप दुख उठाओगे तब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक्सपीरियंस हो रहा है, हालेलुया। आप बहुत एक्सपीरियंस होते जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसा होते जा रहा है। आप सीख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि कैसे मजबूत होना है। जितना ज्यादा दुख उठाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। आमीन। यस, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, 13 वर्स 5, यहाँ में नीचे नीचे है, बाद में पढ़ लो। हाँ, 9 में भी ऐसे लिखा था कि तुम्हारा शरीर का पिताजी तड़ना देता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देगा। और 10 में लिखा है ये सब थोड़ा समय के लिए परमेश्वर हमें टेस्ट कर रहा है, थोड़ा समय के लिए हमको दुख दे रहा है, अंत में जय जयकार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 वर्स 5, तुम्हारा जीवन धन लुस्पता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर क्या बोला? जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद दो परमेश्वर को। कमजोर मत हो जाओ, डिस्करेज मत हो जाओ। आमीन। मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में बुद्धू हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरा करियर अच्छा नहीं होगा, मेरा एग्जाम ठीक नहीं होगा, मेरे माँ पिताजी ठीक नहीं, मेरा फैमिली ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेगेटिव बात बोलते मत रहो। हालेलुया। पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि जो भी आपका जीवन में हो रहा है परमेश्वर का अनुग्रह से हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको मजबूत बना रहा है। प्रिय भाई बहन, वो आपको मजबूत बना रहा है। इसका रिजल्ट कब आएगा? जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3, 4। आइए हम लोग पढ़ते हैं रिजल्ट। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसी बड़ी आनंद की बात समझो। अगर तुमको तुम्हारा जीवन में बहुत सारा तकलीफ आ रहा है, चारों तरफ समस्या आ रहा है, कभी रुपया नहीं, कभी पैसा नहीं, कभी यस तुम्हें मदद करने वाला कोई नहीं, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं, तुम्हें हेल्प करने वाला कुछ नहीं है, तो ये बात को तुम सोचकर खुशी मनाओ। क्यों? चलो इसे सोचकर आनंद मनाओ कि दुनिया में अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारे लिए परमेश्वर है। गॉड तुम्हारा साथ देगा, यीशु मसीह तुम्हारा साथ देगा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तुम्हारा साथ देगा। आमीन। इसीलिए ये सब बात आपको जानना है। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। हाँ, ये जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। आपका और हमारा विश्वास को परखेगा, टेस्ट करेगा, और विश्वास को जब टेस्ट करने के बाद तब हमारे अंदर में धीरज उत्पन्न होगा। आमीन। सेल्फ कंट्रोल आएगा, पेशेंस आएगा। हालेलुया। आप और हम बर्दाश्त कर सकेंगे, गॉड का इंतजार कर सकेंगे, परमेश्वर का महिमा को हम देख सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सुनो, पर धीरज को अपना पूरी कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। क्या लिखा है? परमेश्वर का पूरा लाइफ में गॉड को काम करने दो, होली स्पिरिट को काम करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप दुख उठा रहा है? चिंता मत करो। क्या आप रो रहा है? चिंता मत करो। क्या आप आंसू बहा रहा है? चिंता मत करो। क्या आपका आगे पीछे कोई नहीं है? चिंता मत करो। आपको कमजोर लग रहा है? चिंता मत करो। गॉड हर वक्त वो आपके साथ रहेगा। अबे आप कमजोर नहीं है, परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। आपसे और हमसे बढ़कर परमेश्वर जानता है आपको, जो आपको भी पता नहीं कि आप क्या है, लेकिन गॉड पता है कि आप क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपसे प्रेम करता है, याद रखना। आमीन। और आइए, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? आप मजबूत होगा, पेशेंस होगा, और आपका कामयाब होगा। आप सक्सेसफुल लाइफ जी सकोगे।
जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 1 to 3 यहां में भी देखता है धीरज धरने का फायदा। आमीन। संकट आएगा, विश्वास में फर्क आएगा। जेनेसिस चैप्टर 21 जेनेसिस 21 वर्स 1 से लेकर 3 तक। तब यहोवा ने अपने वचन के अनुसार सारा की सुधि ली। सारा को इतना साल तक क्यों बच्चा नहीं हुआ? परमेश्वर सारा को टेस्ट कर रहा था कि सारा पैसा नहीं मिलकर, बच्चा नहीं मिलकर इधर उधर भाग तो नहीं जाएगा। इसलिए 99 इयर्स तक सारा परमेश्वर का इंतजार किया। आमीन। सब लोग बच्चा हो रहा था, सब लोग सक्सेस हो रहा था, लेकिन सारा कभी भी कमजोर नहीं हुआ है। सारा लोगों को नहीं देखा है, सारा परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखा है। Praise the Lord। इस वचन में लिखा कि परमेश्वर ने सारा को सुधि लिया। सुधि मतलब क्या है? उसका हर तकलीफ का रिजल्ट गॉड ने उसको दिया है। आमीन। और सुधि ली, और यहोवा ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार सारा के लिए किया। जैसा गॉड बोला ऐसा ही परमेश्वर सारा का जीवन में एक बच्चा दिया है। लोग आज आपको बोल रहा होगा तुम लड़की होकर गलत हो गया है, तुम्हारा कैरेक्टर लड़की जैसा नहीं है, तुम एक लड़का जैसा है, तुम्हारा बातचीत सही नहीं है, तुम्हारा चलना फिरना सही नहीं है, तुम्हारा काम काज सही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मेरे द्वारा आपको बता रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु लोगों का जैसा नहीं दिखता है। हालेलुया। लोग बोल रहा होगा तुम लड़की कुछ काम का नहीं है, तुम लड़का कुछ काम का नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम फ्यूचर तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। लोग दिन रात आपको कर्ज दे रहा होगा, श्राप दे रहा होगा, दुख दे रहा होगा। चिंता मत करो, परमेश्वर आपका सुधि लेगा। गॉड आपको सुधि लेगा। आमीन। गॉड जैसा प्रॉमिस किया ऐसा ही आपका जीवन में फुलफिल करेगा। ये यीशु मसीह कह रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत पावरफुल वर्ड है। आम सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम के लिए, उसके लिए बुढ़ापे में भी ठीक इसी समय पर जिसके विषय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बुरी का समय में जब उम्र खत्म हो गया था तब जाकर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा हुआ है। गॉड जो चीज के लिए आपको बुलाया है भाई और बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपका लाइफ में ही होगा, आपका लाइफ में ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जैसा कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। आमीन। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। और आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, क्या आपके जीवन में बहुत सारा समस्या है? क्या आपके जीवन में बहुत सारा तकलीफ है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और वो आज आपको मदद करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनो, ये बोल के मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। आमीन। सुनो, एक चैप्टर लिख लो, जो लिख रहा है साम्स 105:19 से लेकर 22 तक। एक चैप्टर 3 वर्स 16, एक चैप्टर 3 वर्स 16, थोड़ा सा पढ़िए, सब निकालिए। हाँ, एक चैप्टर 3 वर्स 16। आइए हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं। माना उसी के नाम में, अर्थात उसी के विश्वास के द्वारा जो यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो बोल मिला है। इसी का विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इससे सबके सामने पूर्ण चंगाई दी है। उसके विश्वास के द्वारा यीशु के नाम पर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उस लेंगड़ा को, कितने साल से वो लेंगड़ा था, मंदिर का बाहर बैठता था, लेकिन उसके मन में एक विश्वास होता था किसी दिन न किसी दिन प्रभु तो मुझे चंगाई देगा।
उसका तकलीफ को वो आनंद से समझा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमार को लेके भी वो दुख नहीं था, वो विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन ना एक दिन वो हमें चंगाई जरूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जरूर देगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आज मेरे द्वारा आपको बात कर रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जरूर आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया। अंत में आपका इच्छा पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग मेरे साथ हो? हेलो सिस्टर।